Hello friends, welcome to Gulberga Coaching Academy. Today we are going to deal with the another video that's related to the high school teachers recruitment procedure. So if we talk about the previous notification या कहें हम राज्य पत्र की बात करते हैं या प्रीवियस जो है ड्राफ्ट रूल की बात करते हैं, सिलेंडर रूल की बात करते हैं, जो कि जो है पास हुआ था यहाँ पर हमारे पास 2000 जो है 15 और डेटेड जो है 29/16 के जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के हिसाब से जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट किस तरह से हैं, कौन सी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है रूल जो गज़ेट पास हुआ है, तो ये कमेंसमेंट ऑफ रूल का है। तो दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज द कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रूल कहेंगे, रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट 2016 रूल के इसके हिसाब से इसको जाना जाएगा। ये ओल्ड सर्कुलर है, ओल्ड जो है ड्राफ्ट है, याद रखें ये नया नहीं है। 2000 जो है 16 में जो पास हुआ था, 2015 के रिक्रूटमेंट 14-15 के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर दिस दे शैल बी डीम्ड हैव टू बी इन्फॉर्म्ड इफेक्ट फ्रॉम, यानी कब से इफेक्ट होगा, यानी 23 मार्च 2015 से जारी रहेगा। अमेंडमेंट शेड्यूल है, अमेंडमेंट शेड्यूल किसका है, 1967 रिक्रूटमेंट डिप का जो रोल है, या उसके बाद जो है 2 आए क्लास 3 रिक्रूटमेंट नॉन गेजेटेड पोस्ट, इस तरह के रिक्रूटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ें हैं सेकेंडरी, यहाँ देखिए 37 जो पॉइंट है सेकेंडरी स्कूल्स असिस्टेंट मास्टर ग्रेड के नाम से दिया गया है। तो यहाँ पर उसके आगे जो है लिखा गया असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, कंपोजिट पी कॉलेज, कंपोजिट हाई स्कूल, कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट। यहाँ पर ये पोस्ट दिए जाएंगे 50% बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द 50% बाय द प्रमोशन फ्रॉम द कैडर प्राइमरी स्कूल टू असिस्टेंट टीचर असिस्टेंट एंड क्राफ्ट टीचर ग्रेड 1, म्यूजिक टीचर, ड्राइंग टीचर cadres in the government high schools and the nursery school teachers cadre in the ratio of the 45 ratio 2 ratio 1 ratio 1 ratio 1 के से qualifications for the promotion for the direct recruitment secondary schools grade 2 cadre। तो यहाँ पर अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, अलग अलग तरह से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर हम बात करते हैं प्रमोशन मस्ट बी होल्डर ऑफ द बैचलर डिग्री इन द आर्ट्स विद द 2 ईयर आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो किस पोस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट मास्टर आर्ट्स कहा गया है। ये आर्ट्स जो है असिस्टेंट मास्टर पोस्ट है इन कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी, तमिल एंड तेलुगु मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये मीडियम के जो स्कूल्स हैं, तो इन स्कूल्स के लिए जो है रिक्रूटमेट होगा। असिस्टेंट मास्टर आर्ट्स के लिए आपको क्वालिफिकेशन होना है, बैचलर डिग्री होनी है। यहाँ पर देखें बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी एंड मस्ट बी होल्डर ऑफ द डिग्री इन एजुकेशन दैट इज मीन द बीएड। द नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या असिस्टेंट मास्टर इन फिजिक्स एंड साइंस का है। तो कन्नड़ा, इंग्लिश ये मीडियम अलग है, मराठी ये स्ट्रीम्स के अंदर होना है, उर्दू है। तो यहाँ पर बाय द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव डिवीजन सच एज अदर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बी बाय द ऑर्डर इन स्पेसिफिक बिहाफ द हियर एंड आफ्टर एज द सिलेक्शन अथॉरिटी after taking into the consideration the number of the vacancies available in the each of the education district falling under the jurisdiction। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पोस्ट होंगे, लेकिन मगर जो ये रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर होगा वो डिवीज़न में होगा। हमने देखा GPSTR ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स का, तो वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था वो जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज था, मगर ये डिवीज़न वाइज जो है हाई स्कूल टीचर के पोस्ट बुलाए जाएंगे। तो असिस्टेंट मास्टर साइंस के लिए जो है मस्ट बी होल्डर ऑफ बैचलर डिग्री इन द साइंस विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, electron mathematics should be the compulsory and optional and must be holder of degree in education that is B.Ed. The next assistant master in the biological science in the stream Kannada, English, Urdu, Marathi, Tamil, हिंदी, तेलुगु मीडियम्स इंस्ट्रक्शन। तो ये स्कूल्स के लिए अपॉइंटमेंट होंगे। तो यहाँ पर ये भी जो है जो रेशियो है अपॉइंटमेंट की, यहाँ पर ऊपर का देखते हैं हम सिलेक्शन का रेशियो अलग था, यहाँ पर भी नीचे जो है
परसेंट ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पर रेशियो है जो है यहाँ पर हमारे पास जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर का रेशियो है। तो रेशियो के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमने देखा असिस्टेंट मास्टर बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। तो यहाँ पर फॉलोइंग अथॉरिटी द अथॉरिटी सुप्रीम लिस्ट बेसिस ऑफ द टोटल फॉलोइंग 70% of the secured in the combined competitive examination, 20% marks secured in the BA BSc and 10% marks in the B.Ed examination। तो ये वेटेज ऑफ जो था, वेटेज क्या है, 70% जो हमारे CET का वेटेज रहेगा, 20% जो हमारे BA BSc का वेटेज रहेगा, 10% जो है मार्क्स जो है हमारे जो है B.Ed एग्जामिनेशन के रहेंगे। तो ये वेटेज पर रहेगा। याद रखें एकेडमिक को 30 और जो है CET को 70 दिया हुआ है। तो ये जो उस टाइम पे वेटेज था, GPSTR का अलग वेटेज है। तो यहाँ पर फॉर असिस्टेंट मास्टर बायोलॉजिकल साइंस के लिए क्या होना है, मस्ट बी होल्डर ऑफ द 2 ईयर डिग्री, ये जो है डिग्री है या विद 2 सब्जेक्ट फॉलोइंग है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मस्ट बी द कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। CBZ या PCM हम जो कहते हैं कॉम्बिनेशन हमारा, एंड मस्ट बी होल्डर ऑफ द डिग्री इन एजुकेशन B.Ed आपका होना है। यहाँ पर बीच में जो ड्राफ्ट दिए गए हैं, वाइल द प्रिपेयरिंग सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन अथॉरिटी शैल एज फार एज पॉसिबल कंसिडर्ड द एक्सरसाइज कहा गया है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रोवाइडेड दैट वाइल प्रिपेयरिंग द above list the weightage 2 marks for the each completed year of the service shall be added to the marks secured by the candidate। तो यहाँ पर जो है जो इन सर्विस है उनके लिए 2% जो है एवरी ईयर के लिए जो क्या है वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद प्रोवाइडेड इन द एडिशन द क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कहा गया क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ 1 and 2 3 अबव दे मस्ट द स्टडीड द डिग्री लेवल ऑफ लैंग्वेजेस मीडियम विच इज़ दे आर सपोज टू ईच। यहाँ पर कहा गया है लैंग्वेज मीडियम भी मैटर करता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा पोस्ट है लैंग्वेज असिस्टेंट टीचर का है। यहाँ पर इसके लिए पोस्ट के मस्ट बी होल्डर ऑफ द बैचलर इन आर्ट्स विद द कंसर्न लैंग्वेज एज अ वन ऑफ द ऑप्शनल लैंग्वेज, कन्नड़ा हो या आपके इंग्लिश हो, उर्दू हो, मीडियम मराठी हो, तेलुगु हो, आपकी होना है। और बैचलर ऑफ डिग्री होना है एजुकेशन की। तो यानी B.Ed कंपलसरी है। यहाँ पर अभी जो है B.Ed कंपलसरी है या MA है, इसका अभी नहीं आया, लेकिन प्रीवियस जो है इस ड्राफ्ट रूल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है जो एज जो ये है क्वालिफ़िकेशन है, ये इसके हिसाब से BA B.Ed ही है। अगर पुराने इस जो ड्राफ्ट रूल के हिसाब से होता है तो BA B.Ed होगा। एक और चीज़ यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रमोशन है या एज लिमिट है। तो यहाँ पर एज के जब बात करते हैं हम, तो हो सकता है कि इस बार एज लिमिट थोड़ा बढ़ा दी जाएगी, जैसे कि 40 को 42 किया गया, 42 को 43, इस तरह हम GPSTR में 45 हुआ, 43 जाके फिर 47 SC/ST के लिए हुआ। तो इस तरह हो सकता है कि जो है HSTR में भी एज लिमिट जो है बढ़ाई जाएगी। याद रखें HSTR ये जो है बिना TET वाला है, यानी जो है TET हर्डल नहीं है आपको, बिना TET के आप डायरेक्ट BA B.Ed हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रोवाइडेड मैक्सिमम एज लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल, प्रमोशन, वो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद पोस्ट नंबर जो है जो हुआ 4, उसके बाद ही हमारे पास देखते हैं कि 75% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 25% ऑफ द प्रमोशन फ्रॉम द कैडर ऑफ द म्यूजिक टीचर इन द कहेंगे प्रोवाइडेड द सफिशिएंट नंबर ऑफ द पर्सनस इन द कैडर म्यूजिक टीचर्स गवर्नमेंट प्राइमरी। अगर अवेलेबल नहीं है तो जो है यहाँ सिंपल ये है कि रेशियो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। उसके बाद यहाँ लास्ट में जो एक चीज़ जो दी गई है वो हमें आपको दिखाना है, कैडर से रिलेटेड है। वैकेंसीज़ अगर नहीं मिलते हैं, अगर 50% करते हैं उस टाइम पे नहीं मिलता है, कुछ जो है पोस्ट के कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो है रेशियो में कमी ज़्यादती हो सकती है। Note for the purpose of these rule division means revenue divisions, namely Bangalore, Mysore, Kalburgi and Belgaum division. A district means educational district coming under the above revenue division, यहाँ पर कहा गया है। तो ये इस तरह का ड्राफ्ट रूल है। हो सकता है कि बहुत सारे ड्राफ्ट रूल में चेंजेस आएंगे, तो होप रखें। और HSTR जो लोग जो है TET फेल हुए हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो HSTR के लिए प्रिपेयर हों। HSTPR का सिलेबस भी लेंदी है थोड़ा सा, मगर 6 स्टैंडर्ड से लेकर अप टू PUC अगर आप परफेक्ट हैं, आपको कमांड है सब्जेक्ट पे, डेफिनेटली आप जो है
स्कोर करेंगे। तो आने वाली अपडेट और दीगर वीडियोस के लिए मेरे चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको चीज़ें बताऊंगा। एक और एक चीज़, ये इम्तिहान पैटर्न या एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो 2 पेपर होंगे, एक जनरल पेपर होगा, दूसरा जो पेपर होगा वो स्पेसिफिक पेपर होगा। मैं उस पर भी जो है अगली वीडियो में मेरी डिस्कस करूँगा। याद रखें HSTR बिना TET का एग्ज़ाम है, बहुत आसान एग्ज़ाम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, thank you for subscription and the like of this video. Thank you.